वास्तु असल में क्या है? किस्मत बदलने का नाम है या फिर मानसिक संतुलन का नाम है? लाइफ में हर्डल्स को कम कर देती है, आपके जीवन को सुगम बना देती है। लेकिन जो अभी भी यकीन नहीं कर रहे हैं, उनका वास्तु खराब है क्या? आप इस्तेमाल करें और यकीन करें। क्या ये नहीं हो सकता मेरा घर सुंदर भी हो और वैदिक आर्किटेक्चर वाले सारे गुण भी हो? आप अपने साउथ में अपने मुखिया का घर रखिए और आप खुद अपने बच्चों के साथ किसी भी नॉर्दर्न जोन में अपना बेडरूम रखिए। ये जो मोबाइल ऐप वाले सलाहकार हैं, ऑनलाइन वाले सलाहकार हैं, ये कितने भरोसेमंद? आप इतने प्रोडक्ट बेचेंगे, आपकी कमीशन। आप इतनी पूजा करवाएंगे, आपकी कमीशन है। इसके अंदर जो बेसमेंट बना देते हैं ना, उसकी वैल्यू निकालने के लिए, वो बड़ी खतरनाक। सबसे बड़ी पहचान क्या है जिसका वास्तु खराब होता है? बोलते बहुत। उनके घर में क्लेश भी हो रहे हैं, उनके घर में सब कुछ हो रहा है, उनका काम धंधा भी बंद हो रहा है, उनके पास पैसे की आवक भी कम हो गई है। सास कैसे खुश हो जाए और बहू कैसे सेट हो जाए? आप आ गए साउथ में और आपके इन-लॉज आ गए नॉर्थ में। सर तांडव मचना शुरू हो जाता है। एक ही दिशा में बने दो घर, एक जगह सुख, एक जगह दुख, ये कैसे पॉसिबल हो? ना सास बहू को देख पाएगी, ना बहू सास को देख पाएगी। डिप्रेशन की हद को हम कैसे वास्तु से कंट्रोल कर लें? बेड लगा हुआ था एक जगह जीने के पास। मैंने पूछा यहाँ कौन सोता है? कहते मेरा छोटा बेटा सोता है। मैंने कहा मत सुलाओ उसे यहाँ पे। कहते क्यों जी? मैंने कहा पागल हो जाएगा। अगर सब अलग अलग सो रहे हैं, इसकी जो डायरेक्शन होनी चाहिए उस डायरेक्शन में सो रहा है, वो घर में स्वर्ग है। तो दो भाई भी अगर एक बेड पे सोते हैं तो उनको अलग अलग डायरेक्शन में सोना है। छोटे को हमेशा अपने बड़े से ईस्ट में सोना चाहिए। काम करेंगे तो किस्मत कुछ बनेगी ना। नहीं, हम कहते हैं सोओगे तो किस्मत बनेगी। तो ये एनर्जी टैंक बनाइए। आप जितना बड़ा बना सकते हैं उतना बड़ा बनाइए। मिनिमम 2.5 बाई 2.5 का तो होना ही चाहिए। कौन सा वास्तु दुरुस्त कर ले कि उसका खुद का घर बन जाए? दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती आपका घर बनने से। और मैं उनसे पूछती हूँ कि आपके रिश्तों में प्रॉब्लम आ रही है? सर वो रोने लगती है। वो बच्चा मलाई की तरह विद स्कॉलरशिप विदेश जाएगा, आपसे 1 रुपया नहीं लेगा। वास्तु जीने नहीं देगा बिना करोड़पति बनाए। तो मन में कई उलझने और उन उलझनों को सुलझाने की कोशिशें जीवन में लगातार आप कर रहे हैं, लेकिन हर कोशिश नाकाम हो जाती है। और सिर्फ नाकाम नहीं होती, कई और मुश्किलें सामने से आकर दस्तक देने लगती है। अब मुश्किलें तो हैं, लेकिन इसका समाधान भी है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना फेवरेट पॉडकास्ट वास्तु ग्लोबल। जी हाँ, और इस पॉडकास्ट में हर शुक्रवार शाम 6 बजे हमारी और आपकी मुलाकात होती है। और ये सिर्फ मुलाकात नहीं होती, और यहाँ पे फालतू की बात भी नहीं होती। यहाँ बात सिर्फ और सिर्फ आपकी होती है, बिना किसी फीस के, बिना किसी मोटे लालच के और बिना किसी बेवजह के डर के। यानी ना हम डराते हैं, ना लालच दिखाते हैं और ना ही आपसे मोटी मोटी फीस मांगते हैं। आपके सवालों को शामिल करते हैं और आपकी जिंदगी में थोड़े ही सही रंग भरने का प्रयास हमेशा हमारा होता है। अब हम हैं कौन? हम हैं वास्तु ग्लोबल। मैं हूं घनश्याम और मेरे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़ते हैं वास्तु ग्लोबल के फाउंडर और वर्ल्ड फेमस वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर महेश गुप्ता। स्वागत सर आपका। और साथ ही साथ जुड़ती हैं वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर रश्मि गुप्ता। डॉक्टर रश्मि, स्वागत आपका। तो चलिए इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत सर, मास्टर स्ट्रोक आप ही से होता है। सर, ये वास्तु असल में क्या है? ये किस्मत बदलने का नाम है या फिर मानसिक संतुलन का नाम है? सर, ये एक ऐसी विधा है जो आपके लाइफ में हर्डल्स को कम कर देती है जी, और आपके जीवन को सुगम बना देती है। ये एक ऐसी विधा है। तो मैं तो इसमें यही कहूँगा कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। ये हमें उस मुकाम पे खड़ा कर देती है। लेकिन सर, इस पर यकीन कर पाना इतनी आसानी से, इतना आसान भी नहीं है जितनी आसानी से आप कह देते हैं। यकीन करें, और क्यों करें आप कई बार बता चुके हैं। लेकिन जो अभी भी यकीन नहीं कर रहे हैं, उनका वास्तु खराब है क्या? कह सकते हैं सर। बाकी आप इस्तेमाल करें और यकीन करें। आप कुछ एक छोटा पॉइंट, 1-2 पॉइंट जो भी हम बताते हैं, आप उसे यूज़ करें और देखें, आपको पता चल जाएगा। कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि इसमें ना यकीन करने वाली कोई बात हो। मत कीजिए ना। आपको लगता है कि नहीं, जो हमने आपको पॉइंट बताए वो नहीं काम कर रहे, तो मत कीजिए। बाकी लेटर सुनर ये काम करती हैं।
लेकिन सर बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि डॉक्टर महेश गुप्ता ने ऐसा अपना कौन सा वास्तु ठीक किया हुआ है कि पॉडकास्ट को डाले बिना ही नीचे कमेंट का ढेर लग जाता है, आपका प्रोमो 10-10 हजार पार कर जाता है। सर बता दीजिए ये भी आज। सर ऐसा मैंने कुछ नहीं किया, कोई प्रयास मैं इस तरीके का नहीं करता, और प्रयास करने तो छोड़िए, मैं अपना वास्तु मैं अपने नहीं अपना पाता, क्योंकि इस तरीके की व्यवस्था बनी हुई है कि हमें अपने लिए हम कुछ नहीं कर पाते। हम लोगों को बता पाते हैं और सब कर पाते हैं, अपने लिए सिर्फ एक ही काम किया था कि एक घर हमने वास्तु कंप्लाइन लिया था बस, और हमने कुछ नहीं किया उसमें। तो एक कहावत है कि आर्किटेक्ट का अपना घर बड़ा बिखरा रहता है, तो वो पोजीशन हमारी भी है, क्योंकि हम नहीं सुधार पाते। और मैं समझता हूँ कि आज मैं अपना समय अपना पलंग ठीक करने में, अपना घर सुधारने में, अपने इन चीज़ों में लगाऊं, तो उससे ज़्यादा ज़रूरी तो मेरे पास और बड़े सारे काम है ना, मैं उन कामों पे अपना समय लगाता हूँ। मेरे पास आज हमारे पास 2-3 चीज़ें बड़ी मुख्य होती है, एक तो खाना जीवन के जीने के लिए, और एक रेस्ट। इन 2 चीज़ों के सिवाय मुझे दूसरा काम नज़र नहीं आता जो मेरे अपने लिए हो। तो मैं इन 2 चीज़ों को ही फोकस कर पाता हूँ किसी तरीके से, वो भी। अदरवाइज़ तो मैं समझिए कि पूरी तरीके से इसमें लिप्त हूँ कि जो लोगों से कमिटमेंट की है, जो जैसे भी जिसको भी कोई मैंने सुधार करना है, कुछ करना है, अपने काम में पूरी तरह फोकस किए हुए हूँ। ठीक है। लेकिन डॉक्टर रश्मि, पिछले कई पॉडकास्ट में हमने वैदिक आर्किटेक्चर की बात की थी और मॉडर्न आर्किटेक्चर की बात की थी। मैंने भी उन पॉडकास्ट को काफी नजदीक से देखा बाद में भी। लेकिन एक सवाल मेरे जहन में आया मैम, ये कि क्या ये नहीं हो सकता मेरा घर सुंदर भी हो और वैदिक आर्किटेक्चर वाले सारे गुण भी हों? कई बार हमने देखा है वास्तु एक्सपर्ट कुछ ऐसा करा जाते हैं घर में, वो वियर्ड सा लगता है, अटपटा सा भी लगता है। दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती, सुंदरता भी और किस्मत को खोलने की चाबी भी? क्यों नहीं हो सकती, ज़रूर हो सकती है। देखिए हमारे वास्तु के 4 नियम हैं। ठीक है। हम 4 चीज़ें इसमें देखते हैं: लैंड, स्ट्रक्चर, एनवायरनमेंट एंड इंटरनल सेटिंग। अच्छा। जो बाकी के 3 चीज़ें हैं वो तो फिक्स्ड है ना, उसमें तो आप ऑल्ट्रेशन कर ही नहीं सकते। लेकिन इंटरनल सेटिंग ही है जो आप चेंज कर सकते हो। अब इंटरनल सेटिंग को साथ साथ आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग के साथ भी मैच कीजिए ना। आप खूबसूरती भी घर की बढ़ाएं और उसको आप प्रॉपर साइंस की तरह यूज़ करें। साइंस काम करती है। आपके घर में अगर आप एक बात करते हैं ना, लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग, आप कहते हैं जी ये टेबल है, ये सोफ़ा पड़ा है, ये सब क्या है, ये तो इसमें एनर्जी थोड़ी, हमारे में एनर्जी, वी आर लिविंग थिंग, प्लांट्स में एनर्जी, दे आर लिविंग थिंग। नहीं, आप ये देखिए, आपका वुडन डोर है, वो विंटर में श्रिंक कर जाता है और समर में वो रिलैक्स कर जाता है। इसका मतलब उसके अंदर एक क्रिया चल रही है, एक एक्टिविटी चल रही है, वो एटॉमिक लेवल पे हमें नहीं दिख रही है। हमारे यहाँ जब बिल्डिंग्स बनती हैं, दोनों के बीच में गैप दिया जाता है, एग्जैक्टली वो वैसे ही एक्सपैंड करती हैं और श्रिंक कर जाती हैं। सो अगर आपने वो मेंटेन नहीं किया तो आपकी दीवारें भी क्रैक कर जाएंगी, आपके यहाँ सीलन भी बढ़ जाएगी। तो ये तो आपको एनर्जी यहाँ पे चल रही है, तो एनर्जी को ही तो आपने मैच करना है। अब उसको आप एक आर्टिफिशियल थेरेपी आप शुरू कर दें, आप उसमें अजीब अजीब से रंग पेंट को आप इम्पोर्टेंस दे दें, आप आई डोंट वांट टू से दैट, बट वो इररिलेवेंट है ना। आपको केवल और केवल एनर्जी मैच करनी। अब आपको क्या करना है, आपने बहुत सुंदर घर बनाई है, ऑफ कोर्स आप अपना बढ़िया सा नॉर्थ फेसिंग अपनी कोठी तैयार करिए अपनी, और उसके अंदर आप अपने साउथ में अपने मुखिया का घर रखिए, और आप खुद अपने बच्चों के साथ किसी भी नॉर्दर्न जोन में अपना बेडरूम रखिए। आपको बड़ा सुखद अनुभव होगा। आप अपना बेडरूम और आपका हस्बैंड का बेडरूम आप अलग अलग मेंटेन कीजिए। आपकी पर्सनालिटी अलग है, आपके हस्बैंड की पर्सनालिटी अलग है, उनका कल्चर थोड़ा सा, क्योंकि वो जिस फैमिली से आए हैं, आप जिस फैमिली से आए हो, कुछ कुछ गुण आपके भी रहे हैं। आप अपनी पर्सनालिटी एक ही बेडरूम में रह के खो रहे हैं। तो अच्छी बात है ना, वास्तु आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप अपना अलग अलग बेडरूम मेंटेन कीजिए। आप अपने बेडरूम को अपने शौक के हिसाब से डिज़ाइन कीजिए। मेक इट ब्यूटीफुल अकॉर्डिंग टू योर यूटिलिटी एंड योर फेवरेट कलर्स एंड फेवरेट थिंग्स। आप बनाइए। आप वास्तु भी मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि हम वास्तु के अंदर एनर्जीज बैलेंस करते हैं। आपका हस्बैंड आपसे साउथ में है, आप नॉर्थ में हैं, अब एनी ऑफ द डायरेक्शन आप उसमें चूज़ कीजिए, पर हस्बैंड आपका साउथ में होना चाहिए। और आपके बच्चे आपसे
नॉर्थ में है। आप जैसे ये कॉम्बिनेशन करती हैं और आपने वास्तु मेंटेन किया, यहाँ पे आपने अपना इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी अपने फेवरेटिज्म से किया, तो यस यू कैन मेंटेन वास्तु ऑल्सो एंड यू कैन मेंटेन द ब्यूटी ऑफ द हाउस ऑल्सो। ठीक है, तो दोनों चीजें एक साथ हो सकती हैं। Exactly. स्मार्टली काम करना है। यस। ठीक है, लेकिन डॉक्टर महेश, एक ही दिशा में बने दो घर, एक जगह सुख एक जगह दुख, सर ये कैसे पॉसिबल हो गया? दिशा तो एक ही थी। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, उसमें 3, 4, 5 फ्लोर जो भी हैं, पर सबका जीवन अलग अलग। ऐसा क्यों? उसमें 2 चीज़ें होती हैं। उसके अंदर एक चीज़ तो होती है इंटरनल सेटिंग, वो वेरी कर सकती है, वो एक घर की और दूसरे घर की इंटरनल सेटिंग वेरी कर सकती है। और दूसरा, उसके अंदर जो है लोगों का भाग्य अलग हो सकता है। जैसे हम अक्सर कहते आए हैं, वास्तु में 3 चीज़ें होती हैं, ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन और टाइम, काल। तो उनका काल डिफरेंट हो सकता है, उनका भाग्य अलग हो सकता है। मान लीजिए एक घर के अंदर अगर 84, 83 का पैदा हुआ आदमी रह रहा है और दूसरे में 70 का पैदा हुआ आदमी रह रहा है, तो दोनों का भाग्य बहुत अलग होगा। तो आपके घर एक से हैं, फिर भी ऐसा हो रहा है, तो ये परिवर्तन तो आ जाता है। तो इसके कारण मैंने बताया आपको इंटरनल सेटिंग, क्योंकि आप घर में एक घर के अंदर 5 मेंबर रह रहे हैं, वो कैसे रह रहे हैं, दूसरे में 5 मेंबर रह रहे हैं, वो कैसे रह रहे हैं, ये वेरी करता है, तो उसका असर पड़ता है। ठीक है, लेकिन डॉक्टर रश्मि, किसी को आपसे मिलना है या सर से मिलना है तो उसका एक प्रोसेस है। पहले फ़ोन करेगा, फिर पीए से समय लेगा, फिर आप समय देंगे, कब का मिलेगा ये भी नहीं पता है, कितने दिन बाद का मिलेगा। लेकिन मुझे इंस्टेंट चाहिए। मोबाइल ऐप्स हैं, डिजिटल सलाहकार हैं, ऑनलाइन सलाहकार हैं, वो मुझे ऐसे मिलते हैं, रिचार्ज करते हैं और उनसे बात होती है। ये जो मोबाइल ऐप वाले सलाहकार हैं, ऑनलाइन वाले सलाहकार हैं, ये कितने भरोसेमंद हैं मैम? सर, अगर तो वो आपको प्रॉपर गाइडेंस दे रहे हैं तो ऑफ कोर्स वो भरोसेमंद है। लेकिन एक गेम है, आपको मैं बताऊं, जो आप ये ऑनलाइन वाले सलाहकार की बात कर रहे हैं ना, वो कोई ऐप चला रहा है। अब वो जो ऐप चला रहा है उसको अर्निंग चाहिए, तो वो अर्निंग के नाम पे कुछ प्रोडक्ट्स बेचते हैं। और एस्ट्रोलॉजर को एक क्योंकि वो भी अर्निंग के लिए काम कर रहा है, वो कमीशन हो जाती है। आप इतने प्रोडक्ट बेचेंगे, आपकी कमीशन, आप इतनी पूजा करवाएंगे, आपकी कमीशन है। तो कहीं ना, वो तो इंस्टेंटली आपको क्लिक कर जाओगे क्योंकि आपने पे किया, आपको उसने कनेक्ट कर दिया। अब वो एस्ट्रोलॉजर आपको कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करना शुरू कर देगा। आप ये प्रोडक्ट आप पहनिए, आपका असर होगा, आप ये पूजा करवाइए, आपके ऊपर असर होगा। वो पूजा आप देखते भी नहीं है, बिकॉज वो पूजा रैंडमली वो करवा रहे हैं। वो बेचारा ग्राहक तो ढूंढता ही रह जाता है वो पूजा हुई कहाँ। सो कहीं ना कहीं वो जो इजी शॉर्टकट है वो अच्छा है, या आप किसी प्रॉपर कंसल्टेंट को बुला के अपना घर प्रॉपरली चेक कराते हैं, वो बेटर है। तो आई थिंक शॉर्टकट इज़ नॉट अ गुड वे टू अप्रोच फॉर दीज साइंसेस। प्रॉपरली साइंस को फॉलो करने के लिए, समझने के लिए, देखिए आप हर एजुकेशन के लिए आप एक गुरु चुनते हैं। आप स्कूल में भी जाते हैं, आपको टीचर्स हैं जो आपको वो आपका सब्जेक्ट पढ़ाती हैं। वैसे आपको अपना वास्तु समझने के लिए आपको वास्तु कंसल्टेंट की ज़रूरत है। ठीक है, आप अपना कंसल्टेंट हायर करें तो थोड़ा पेशेंस रखें। अगर आपको टाइम लग रहा है, आपको अपॉइंटमेंट लेने में टाइम लग रहा है, तो थोड़ा सा, क्योंकि हमारी भी मजबूरी है, हमारे पास फुटफॉल बहुत है, हमें सबको इक्वल ही अटेंड करना है। सही बात है। तो वी हैव टू गिव टाइम। हमारी अपनी भी लिमिटेशंस है, हमारी हेल्थ है, हमारा टाइम है। सो हाँ, ये गारंटी है हम आपको अटेंड ज़रूर करेंगे, लेटर और सूनर करेंगे, पर करेंगे ज़रूर। ठीक है, और सब्र का फल मीठा भी होता है। बहुत मीठा होता है सर। ठीक है, लेकिन सर कई बार मन में सवाल ये भी आता है कि जो अपार्टमेंट कल्चर है, फ्लैट कल्चर है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कल्चर है, सोसाइटी कल्चर है, इसकी वैल्यू को ख़त्म कर दिया है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं जी। अच्छा, कह सकते हैं। एक तो सबसे बड़ा जो आज की डेट में ऐसे प्रेमिसेस के अंदर जो बेसमेंट बना देते हैं ना जी, उसकी वैल्यू निकालने के लिए, वो बड़ी खतरनाक है। तो पार्किंग के लिए बेसमेंट तो बनेगा ना सर? बनेगा सर, बनाओ ना। आप दो ना मुझे एक प्रोजेक्ट,
मैं बेसमेंट भी बनाऊंगा, सब कुछ बनाऊंगा, उसके ढंग है बनाने के। ओके। अब ये क्या करते हैं, हर बिल्डिंग के नीचे, हर टावर के नीचे बेसमेंट है, तो नहीं चाहिए ना सर, उसका बनाने का ढंग है। आप बनाइए ना, लोग फले फूलेंगे। आज 100 करोड़ का फ्लैट लेने के बाद आदमी बर्बाद हो जाता है, तो क्या है ये? क्या उसने 100 करोड़ रुपए इसलिए खर्च किया था कि मेरा दिवाला निकल जाए? तो इसलिए सर ये वास्तु बहुत अहमियत रखता है, और आपके इस तरीके के जो प्रोजेक्ट हैं अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वो फेलियर है। आप तो बेच के निकल गए, आप बिल्डर हैं, आपने बनाया और आप बेच के निकल गए। वहाँ त्रास तो जो भोगना है वो रहने वालों ने भोगना है ना, उनके ऊपर असर पड़ना है। मैं जाता हूँ, बड़े महंगे महंगे फ्लैटों में जाता हूँ मैं, और वहाँ जब जाके स्थिति देखता हूँ तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो एक यहाँ गुड़गांव के अंदर एक सोसाइटी है जिसके अंदर 100 करोड़ का फ्लैट है, मैं गया हूँ, उसमें 2-3 फ्लैट मैंने सर्वे किए हैं। तो अल्टीमेटली मेरे को बोलना पड़ा कि जी आपको फ्लैट छोड़ना पड़ेगा। वहाँ पे जितना एरिया उन्होंने रेजिडेंशियल के लिए मुकर्रर किया है, उसके लगभग उतना ही एरिया के अंदर तो उनका क्लब है, इतना बड़ा वो प्रोजेक्ट है। तो इसलिए ये सब चीज़ें मुझे समझ नहीं आती, ऐसा लोग क्यों करते हैं? जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इतना आप खर्चा कर रहे हैं, उसमें इस टाइप के, इस कैटेगरी के लोगों के लिए बना रहे हैं, तो यार उसमें थोड़ा सा वास्तु अप्लाई कर लो ना। बिल्डर क्लेम करता है कि हमारे जो फ्लैट हैं करते रहें वास्तु वाले सर, हैं। करते रहें सर, जितना मर्जी क्लेम कर ले, नहीं है तो नहीं है। दुखी क्यों? चलिए मैं मान ली सारी बात कि तुमने वास्तु से बनाया सब कुछ, फिर दुखी क्यों? अच्छा, एक दुखी होगा ना, हम समझ लेंगे उसका भाग्य, ठीक है। दूसरा होगा हम उसका भी समझ लेंगे भाग्य। सारे उस टावर में दुखी हैं, ये क्या तरीका है? ये क्या वजह है भाई? एक एक्सेप्शनल केस हो गया कि हाँ जी ये परेशान है, वो केस का मुकद्दर होगा यार, भाग्य ठीक नहीं चल रहा, टाइम ठीक नहीं चल रहा, समझ आता है। पर सब परेशान हो ये समझ नहीं आती ना। आप कभी जाएं ऐसे किसी उसमें जाएं, जब आप लिफ्ट में जाते हैं तो अक्सर भेंट हो जाती है 2-4 लोगों से सबसे। आप शक्लें देखें ना सबकी, चेहरे मुरझाए हुए, उतरे हुए, तो बड़ी बुजुर्ग लेडी होंगी, वो बात ज़्यादा बोलेंगे। सबसे बड़ी पहचान क्या है? जिसका वास्तु खराब होता है, बोलते बहुत है, खूब बोलेंगे, जरा सी बात को बहुत बड़े तरीके से बोलेंगे, तेज चलेंगे। आप समझ लीजिए गड़बड़ है कहीं। उनके घर में क्लेश भी हो रहे हैं, उनके घर में सब कुछ हो रहा है, उनका काम धंधा भी बंद हो रहा है, उनके पास पैसे की आवक भी कम हो गई है, तो ऐसी स्थितियाँ देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, लेकिन सर एक सवाल ये भी है कि अगर कोई शख्स किसी रेंट के मकान में रह रहा है और वो घर उसे सूट कर रहा है बढ़िया, और उसी रेंट के मकान को वो खरीद लेता है, तो भी क्या वो उसे सूट करेगा, या फिर उसका मालिकाना हक मिलने के बाद चीजें बदल सकती हैं? नहीं, कुछ नहीं सर। एनर्जी को नहीं पता कि आप मालिक हैं या आप टेनेंट हैं, उसको क्या मालूम? उसको तो ये मालूम है ये 4 दीवारी है, ये बाउंड्री है, इसमें यहाँ पे ये शख्स सो रहा है, यहाँ ये शख्स सो रहा है, बस यहाँ ये ऑब्जेक्ट पड़ा है, यहाँ ये एनर्जी को ये मालूम है, उसको नहीं मालूम कि आप मालिक हैं या आप टेनेंट हैं। उसे क्या मालूम? कौन बताएगा? कैसे उसको बताएंगे हम? उसको नहीं पता लगता सर। लेकिन मकान खरीदने के बाद अगर उसकी इंटरनल सेटिंग उसने चेंज कर ली, क्योंकि जब तक किराए पे था तब तक तो कुछ नहीं कर पा रहा था, हाँ, यस, तो फिर असर कर जाएंगी। यस, अगर वो उसको कुछ रिवर्स करेगा, अगेंस्ट करेगा उसके, तो डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, ऐसा होगा। ठीक है, लेकिन मैम ये भी जानना मैं चाह रहा था आपसे, क्योंकि आप महिला हैं, गृहिणी हैं, और एक कुशल परिवार भी आप चला रही है। मैम, ये सास नाम का फैक्टर महिलाओं को बहुत परेशान करता है। उल्टा भी हो सकता है कि सासों को बहू बहुत परेशान करती है, दोनों चीजें। सास कैसे खुश हो जाए और बहू कैसे सेट हो जाए? ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि आप अपने घर में एक वास्तु में रह रहे थे, आप शादी होकर ससुराल में आते हैं, सबसे पहले तो आपको वो हस्बैंड वाला रूम ही मिल जाता है रहने के लिए। तो अब वो हस्बैंड उस समय हो सकता है शादी से पहले नॉर्थ में रह रहे थे और आपकी मदर इन लॉ साउथ में थी। फाइन, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था, उन्होंने बड़े अच्छी से धूमधाम से शादी करी। अब क्या हुआ, क्योंकि आप भी आ गई, अब वो कमरा पड़ गया छोटा, तो आपकी मदर इन लॉ ने आपको अपने साइड वाला बेडरूम दे दिया और कहा मैं आपके रूम में शिफ्ट हो जाती हूँ, आप इधर पीछे रूम में, क्योंकि आप यूजुअली इन लॉज का रूम थोड़ा बड़ा होता है, क्योंकि वो अनमैरिड लड़का था तो उसको छोटा रूम मिला हुआ था, तो ये रूम एक्सचेंज कर लिया जाता है। अब क्या हुआ, आप आ गए साउथ में और आपके इन लॉज आ गए नॉर्थ में। सर तांडव मचना शुरू हो जाता है, ना सास बहू को देख पाएगी, ना बहू सास को देख पाएगी,
और बाहर से आपको कुछ नहीं पता चलेगा, पर अंदर में जो कड़वाहट बढ़ती जाती है वो असहनीय हो जाती है। हम ऐसे में जब जाते हैं और उनकी पोजीशन चेंज कराते हैं और रिजल्ट पाते हैं तो है ना, इसका मतलब इसी का ही प्रभाव था। अब आपने वास्तु अगर नहीं चेंज किया और आप इसी सिचुएशन में चलते चले गए, आप मे भी दूसरे घर में आ जाते, पर ये जो कड़वाहट पहले घर की रह गई ना, आप कितने अच्छे वास्तु में आ जाइए, वो नहीं निकलेगी। तो वो आपको ये बहुत ज़रूरी है, आप शादी से पहले ही वास्तु समझें। आप जब अपनी ससुराल के घर में जाके शिफ्ट होती हैं, आप वहाँ पे अपनी सास से नॉर्थ वाला बेडरूम ही लें। अगर बाय चांस ठीक है ये तो उल्टा सास ने आपके लिए आपको कोऑपरेट किया और उसने अपना बड़ा कमरा आपको दे दिया, एक ही सिचुएशन हुई। कई बार सास आपको ऊपर वाले रूम में शिफ्ट कर देती हैं, हम छत वाला कमरा भी मिल जाता है कि बेटा अब आपको एक स्पेस दे देते हैं आप ऊपर। वो तो और भी भयंकर है। अच्छा, जैसे ही आप अपनी सास से ऊपर वाले फ्लोर पे जाती हैं, ठीक है, आपके जेठ जेठानी नीचे रह रहे हैं और आप ऊपर आके रहने लग गई, सर आपने क्या क्या रिश्ते मिस करे? सास, ससुर, जेठ, जेठानी, आप सारे रिश्ते खो देंगी और कहीं ना कहीं आपका हस्बैंड भी आपके कंट्रोल से बाहर चला जाएगा। फिर ऐसे में क्या होता है, इधर या तो आप घुट के जीना शुरू कर देती हैं या आप स्टेप उठाती हैं और डिवोर्स ले लेती हैं। पर यूजुअली ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि आपका वास्तु बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो आप में इतनी हिम्मत ही नहीं देगा कि आप डिवोर्स की तरफ बचाएंगी। आप घुटना शुरू कर देंगी, आप क्रिप करती रहेंगी, रोती रहेंगी, सारा दिन रोती रहेंगी। तो अब आप इसके लिए क्या करें, क्योंकि आप एक सिचुएशन में फंस गई। अब जब वो कमरा आपको दे दिया गया ना, तो अब तो सास नहीं कहेगी कि भैया तू, मैं ऊपर जाती हूँ, तू नीचे आ जा, इम्पॉसिबल। आप अपने बेडरूम में अपने सास ससुर का फ़ोटो अपने कमरे के साउथ में लगा लीजिए। ओके। धीरे धीरे आपके रिलेशन इतने हैंडल हो जाएंगे कि आप कुछ नेक्स्ट स्टेप लेने लायक होंगी। वरना मैडम 1 साल के अंदर अंदर जो सिचुएशन हमने देखी है, अनबेरेबल। अच्छा, लिटरली वो पिटती हैं बेचारी, मदर इन लॉ तक हाथ उठा लेती हैं, नंदे भी आके हाथ उठाती हैं, किचन में खाना तक नहीं पूछा जाता। तो आप इतनी ख़राब सिचुएशन में क्यों हैं? आप हाईली एजुकेटेड, पढ़ी लिखी लड़की, आप उस घर में आई हैं, क्योंकि रिश्ते आजकल पढ़ी लिखी लड़कियों के अच्छे घरों में ही हो रहे हैं। इतना कुछ करके आई हो और आप क्या बेयर कर रही हैं? केवल वास्तु। और सडनली आप फील करने लगती शायद मेरे में कमी है, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी थी, मेरे को रसोई बनानी नहीं आई, मैं रसोई में घुसते, मेरी सास, शायद मेरी सास को मेरे हाथ का खाना नहीं पसंद आता, इसलिए मुझसे वो किचन में नहीं घुसने दे रही हैं। आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खोने लगती, जबकि आपका वास्तु है जो उल्टा चल रहा था। तो प्लीज़ लर्न वास्तु फर्स्ट एंड देन एंटर योर मैरिड लाइफ। तो ऐसे तो सास खुश हो गई, बहू कैसे खुश हो जाए? इन्हीं या इसी फॉर्मूले से दोनों ठीक हो जाए? बिल्कुल यही फॉर्मूला चलेगा। ऑलवेज ये एनर्जी ही मैच करनी चाहिए। आपने जैसे ही अब आप ये देखिए ना, आप अपनी जो आपकी किचन होती है, हमारी साउथ ईस्ट में किचन बहुत अच्छी होती है। सपोज हम एक एग्जांपल ये लेके चलते हैं, अब आपकी मदर इन लॉ आपकी किचन से साउथ में है और आपका कमरा नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। कितनी खूबसूरत, या ईस्टर्न जोन में आप समझ के चल लीजिए, कितनी खूबसूरत आपकी सिचुएशन आ गई। लेकिन इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है कि वो किचन आपसे साउथ में आ गई। तो इसके लिए भी वास्तु में कुछ नियम बताए हुए हैं, वो भी आपको मेंटेन करने ज़रूरी है। करिए ना, क्योंकि सास बहू की लड़ाई ही सबसे पहले किचन पे शुरू होती है। वो बहू सुबह जल्दी नहीं उठ गई, क्योंकि आप उस कमरे में एनर्जी लूज करने लग जाते हैं। कमी आप में नहीं थी, आप तो अच्छे खासे घर से आई हैं। आपको वास्तु खराब होती, सब कुछ उल्टा होने लगता। तो ये वास्तु मेंटेन करना बहुत जरूरी है भाई। आपको रिश्ते ही वास्तु से मिलते हैं। तो मायके की समझदार बेटियां ससुराल में आके बेवकूफ हो जाती हैं, कई बार ऐसा देखा है। चलिए ठीक है, लेकिन सर एक चीज मैं जानना चाह रहा था। पिछले पॉडकास्ट में आपने कहा कि सर एक तो आपकी एक लाइन हमारे व्यूअर पकड़ लेते हैं। तो आपने कहा मैं किसी के घर गया और कमरे को देखते मैंने कहा कि इस घर का बेटा क्या पागल होने वाला है या पागल हो गया है। सर उस पर किसी ने पूछा कि भाई सर से पूछेगा, ये तनाव और डिप्रेशन की वजह से होता है, तो वास्तु को हम कैसे दुरुस्त कर दें
कि पागल होने की स्थिति तक वो तनाव ना पहुंचे या डिप्रेशन ना पहुंचे? डिप्रेशन की हद को हम कैसे वास्तु से कंट्रोल कर लें? वो मोहम्मदन फैमिली थी जी, जहाँ ऐसी स्थिति हुई। तो जब मैं ऊपर जा रहा था, जीने से हम ऊपर चढ़ रहे थे, तो उन्होंने बताया, मैंने एक बेड लगा हुआ था एक जगह जीने के पास। मैंने पूछा यहाँ कौन सोता है? कहते जी मेरा छोटा बेटा सोता है। मैंने कहा मत सुलाओ उसे यहाँ पे। कहते क्यों जी? मैंने कहा पागल हो जाएगा। कहते हाँ जी हॉस्पिटल में है इस टाइम। तो सर ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत ये है कि बच्चे अगर साउथ में सोएंगे, साउथ में बेडरूम होगा, तो वो डिप्रेशन में जा सकते हैं, वो किसी भी स्थिति में जा सकते हैं। अगर लंबे समय तक वहाँ सोएंगे वो पागलपन तक जा सकते हैं। तो ये वो सिद्धांत है। तो यस, ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन सर एक घर में असल में 5 लोग हैं और पांचों लोग अलग अलग डायरेक्शन में सो रहे हैं, तो सबको अलग से वास्तु असर करेगा या सबकी दिशाओं के हिसाब से वास्तु अलग अलग असर डाल सकता है? अगर अलग अलग डायरेक्शन में सो रहे हैं और सही डायरेक्शन में सो रहे हैं तो वो घर नहीं स्वर्ग है सर। अगर सब अलग अलग सो रहे हैं और सही डायरेक्शन में सो रहे हैं, जिसकी जो डायरेक्शन होनी चाहिए उस डायरेक्शन में सो रहा है, तो घर में स्वर्ग है, उसे स्वर्ग कह सकते हैं आप। अच्छा। हाँ। आपस में तालमेल होना, सुकून होना, एक दूसरे की इज्जत करना, एक दूसरे को प्यार देना, ये सारी चीजें मिल रही है ना आपको। और क्या चाहिए सर? तो 2 भाई भी अगर एक बेड पे सोते हैं तो उनको अलग अलग डायरेक्शन में सोना है। यस। क्या हो सकती है सर प्रेफरेबल डायरेक्शन? छोटे को हमेशा अपने बड़े से ईस्ट में सोना चाहिए। ये डायरेक्शन हो सकती है। ठीक है। अब वो डिपेंड करता है वो कितना बड़ा छोटा है, कितना बड़ा गैप है उनमें, उस पर भी निर्भर करता है। ठीक है, तो ये सोना सिर्फ सोना नहीं है, ये किस्मत को जगाना है। जगाना है। ठीक है सर। वो लोग कहते हैं जी कि आप काम करेंगे तो किस्मत कुछ बनेगी ना। नहीं, हम कहते हैं सोओगे तो किस्मत बनेगी। आप वास्तु के हिसाब से सिर्फ सोइए, कुछ मत कीजिए। सर तय करके आते हैं कि ट्रोल होना है? और सर मैं एक चीज़ और बताऊं, कुछ लोगों के सवाल आते हैं कि जी वास्तु क्या हम कुछ ना करें, काम धंधा छोड़ दें और सिर्फ वास्तु के घर बना के रहने लगे? तो वास्तु जीने नहीं देगा बिना करोड़पति बनाए। अपने आप हालात बनेंगे, खींच के ले जाएगा सब। आप सो ही नहीं सकते ना। एक मुझे जुमला याद आता है अब्दुल कलाम जी का। कहते हैं ख्वाब वो नहीं होते जो सोकर देखे जाएं, ख्वाब वो होते हैं जो सोने ना दें। तो सर वो ख्वाब मिलेंगे आदमी को और वो पूरे होंगे अगर वास्तु अच्छा है। तो आप सो ही नहीं सकते, जाइए ना। मैं कहता हूँ छोड़ दो सारे काम, कर दो फैक्ट्री में अंदर, सिर्फ वास्तु का घर बना के रहने लग जाओ। मैं देखता हूँ कैसे रह पाते हो। अपने आप मौके मिलेंगे, अपने आप उठोगे, काम करोगे और करोड़पति क्या, कोई भी पति बनना निश्चित है। ठीक है। तो डॉक्टर रश्मि, कई लोग ये भी जानना चाहते हैं, घर में जो घड़ी होती है, ये घड़ी क्या किस्मत की खराब घड़ी को सही कर देती है? इसकी दिशा कोई मायने रखती है? बहुत ज़्यादा। घड़ी क्या है? एक यंत्र है। देखिए हमारे यहाँ ना एक वास्तु में एक बहुत बढ़िया साइंस समझाई हुई है कि हमारे अर्थ का जो एक्सिस है वो टिल्टेड है, 23.5 डिग्री टिल्टेड है। और वो किसकी तरफ टिल्टेड है? ध्रुव तारा। अब ध्रुव तारा क्या है कि NCP दैट इज़ नॉर्थ सेलेस्टियल पोल से 1 डिग्री के डिस्टेंस पे है। ओके। इस तारे को हम किससे रेफरेंस से देखते हैं? सप्तऋषि तारा मंडल, जिसे हम कहते हैं उर्सा माइनर। अब वो जो उर्सा माइनर है ना, वो क्लॉकवाइज घूमता है। अब वो जब वो क्लॉकवाइज घूम रहा होता है ना, वो पूरे साल में एक चक्कर काट लेता है, पर डे भी काटता है, क्योंकि वो हमें प्रॉपर दिखाई देता है। अगर हम अर्थ के नॉर्थ में चलेंगे ना, रशिया वगैरह साइड पे, तो बिल्कुल ही वहाँ पे हॉराइजन के ऊपर दिखाई देगा। अब ये प्रक्रिया हमारे ब्रह्मांड में हो रही है। ये हमारे किधर हो रही है? नॉर्थ में। अब हमने अपनी घड़ी, क्योंकि ये भी क्लॉकवाइज उसी को ही कहीं ना कहीं फॉलो कर रही है, ये हमने अपने घर के नॉर्थ में लगा दिया। अब आपने क्या करा? इसको उल्टा लगा दिया, से आपने इसको साउथ में लगा दिया। अब क्या होगा? ये उस ब्रह्मांड की प्रक्रिया को कहीं ना कहीं जो एनर्जीज हमें मिल रही है उसे उल्टा कर देगा। अब यहाँ देखिए, वो एक्चुअली वो ब्रह्मांड में वो उर्सा माइनर या क्या सप्तऋषि तारा मंडल नहीं घूम रहा। अच्छा। ये हमारा अर्थ घूम रहा है, वो तो फिक्स्ड है।
हमारा अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूम रहा है। जब हम वेस्ट टू ईस्ट, अब आप एक देखिए ना, आपने पानी भरना है ग्लास में, तो आप ग्लास सीधा लगाएंगे ना, आप उल्टा तो नहीं लगा देंगे, उसमें पानी भरेगा ही नहीं। अगर मुझे एनर्जी चाहिए, एनर्जी क्या मतलब, मुझे धन चाहिए, मुझे ग्रोथ चाहिए, मुझे सक्सेस रेट बनाना है, तो मुझे इन एनर्जीज़ को सही डायरेक्शन में लगाना बहुत ज़रूरी है। ये यंत्र कहीं ना कहीं धीरे 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 एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट आपकी लाइफ में डालना शुरू कर देते, आपकी लाइफ में नहीं, सब चीज़ों के ऊपर। ओके, दीज एनर्जीज आर बीइंग कैरिड एटम बाय एटम, आपको दिखाई नहीं दे रही हैं, ये नैनो लेवल पे चल रही हैं। तो इन डायरेक्शंस को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। यस, आपकी घड़ी नॉर्थ वॉल पे लगी हो, अमेजिंग रिजल्ट देती है। ठीक है मैम। और हमारे पॉडकास्ट की वो घड़ी मैम, जब हम अपने व्यूवर्स को शामिल करते हैं इस पॉडकास्ट में उनके सवालों के जरिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी बॉल में लगाएंगे काम करेगी। सर आपसे शुरुआत कर रहा हूँ। सर मुरारी लाल हैं सर, ये कह रहे हैं कि सर घर का नॉर्थ ब्लॉक है, पिट कैसे बनाएं? पिट की बात आप अक्सर करते हैं, और उससे पहले ये भी बता दें पिट एग्जैक्ट है क्या चीज़? पिट एक गड्ढा है, गड्ढा 2.5 बाई 2.5 बाई 2.5, 2.5 फुट बाई 2.5 फुट का चौड़ा और 2.5 फुट गहरा। वो गड्ढा बनाए, उसके अंदर कोई ड्रम वगैरह प्लास्टिक का डाल के उसको बंद कर दें। अंदर खोखला रहना चाहिए, वो जगह खोखली रहनी चाहिए, और उसको ऊपर से वापस बंद कर दें। तो अंदर हमें एक कैविटी हमने वहाँ क्रिएट कर दी। वो कैविटी चाहिए जैसे हम पानी, एमसीडी का पानी बूंद 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 थोड़ा थोड़ा आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, एक वाटर टैंक बना देते हैं नीचे, उसके अंदर वो भरता रहता है, और जब भर जाता है हम उसको पंप चालू करते हैं और वो ऊपर छत पे टंकी में चला जाता है। ठीक है, सेम प्रोसेस है, इसे हम एनर्जी टैंक बोलते हैं। तो ये एनर्जी टैंक बनाइए, आप जितना बड़ा बना सकते हैं उतना बड़ा बनाइए, मिनिमम 2.5 बाई 2.5 का तो होना ही चाहिए। तो उसको बना के आप छोड़ दें, बंद कर दें, उसमें एनर्जी इकट्ठी होगी, और जब उसका दबाव बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, तो वो आपके बाहर निकल के आपकी लैंड के अंदर चलनी शुरू हो जाएगी, आपकी दरो दीवार में चढ़नी शुरू हो जाएगी। तो आपको उसके बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। सर एक सवाल है मेरे पास, ये देवप्रयाग हैं, कह रहे हैं कि जिसका अपना खुद का घर नहीं है वो कौन सा वास्तु दुरुस्त कर ले कि उसका खुद का घर बन जाए? देखो, दो चीज़ें होती हैं जी, एक तो भाग्य और एक आपका घर। अगर आपका वास्तु ठीक नहीं है तो आपके भाग्य में होता रहे तो भी मिलने में बड़ी रुकावटें आती हैं, और अगर भाग्य ठीक है और आपने वास्तु ठीक कर लिया, दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती आपका घर बनने से। अब वास्तु में हम क्या, सबसे पहला काम मैं एक ही बताता हूँ, अपना नॉर्थ ओपन कर लीजिए, और अगर साउथ ओपन है तो किसी तरीके से उसको बंद करने की कोशिश कीजिए। अगर वहाँ डोर है तो उसके आगे कुछ छोटी मोटी दीवार बना के उसको थोड़ा सा बंद करने की कोशिश कीजिए। तो इस तरीके से अगर आप ऐसी पोजीशन में रहेंगे और आप साउथ में सोना शुरू कर देंगे तो डेफिनेटली हालात बनेंगे और आपका अपना हाउस आ जाएगा। ठीक है। मैम सर बार बार कहते हैं कि नॉर्थ को खुला रखना है, नॉर्थ को ब्लॉक नहीं करना है, ब्लॉक है तो फिर पिट बनाना है, यहाँ तक की कहानी समझ में आती है। लेकिन अगर कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहता है जहाँ फ्लैट पहले से और जहाँ ये खोदने का, गड्ढा बनाने का कोई सिस्टम नहीं है, नॉर्थ ब्लॉक है उसका, अब वो क्या करे? सर हम तो उस घर में जाते ही सबसे पहले लेडी ऑफ द फैमिली, क्योंकि वो शायद सर से नहीं डिस्कस करती हैं, वो पर्सनली मेरे पास आके बैठती हैं और मैं उनसे पूछती हूँ क्या आपके रिश्तों में प्रॉब्लम आ रही है? फिर वो रोने लगती हैं, कहती हैं महीनों हो गए, मेरी मदर इन लॉ का प्रेशर है कि बच्चा करो, कहते हैं हम मिलते ही नहीं है, हमारी इंटीमेसी नहीं होती। अब उसमें क्लियर उनके घर का नॉर्थ बंद है, क्योंकि नॉर्थ के बिल्कुल पीछे एक फ्लैट है। हमने यहाँ तक कि उनको एक ऑप्शन दिया कि आप क्या करें, आप अपने हस्बैंड को साउथ में, अब उनके घर के अंदर जगह नहीं थी, वहाँ घर के बाहर एक थोड़ा स्पेस था जो उन लोगों को सोसाइटियों में ना यूजुअली मिल जाता है, लिफ्ट के पास वाला एरिया आपको मिल जाता है कि यू कैन ऑक्यूपाई इट। हमने कहा आप घर के अंदर, क्योंकि वो भी साउथ उनका पूरा खुला पड़ा था, हमने कहा क्या आप घर के बाहर, क्योंकि वहाँ वॉल थी, आप यहाँ पे कुछ अकोमोडेशन कर सकते हैं? आप बिलीव नहीं करेंगे, हस्बैंड ने बोला मैं अपनी वाइफ को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। एंड सर वो उन्होंने अपने फ्लैट से बाहर उस जोन में एक प्लाई लगा के कमरा क्रिएट किया और वो वहाँ सोए।
1 महीने के अंदर अंदर फ़ोन आ गया कि मैं कंसीव कर गई हूँ रश्मि मैम। आई एम सो ग्रेटफुल। तो सर इतने ड्रास्टिक रिजल्ट, वो बेचारी 4 से 5 साल हो गए थे उनकी शादी के, उनके यहाँ नहीं हो रहा था। तो ये जो नॉर्थ बंद होता है ना, ये तो आपकी लाइफ हेल कर देता है। ठीक है। सर एक सवाल है, ये सवाल है सर आयुष भारद्वाज का। अब सुनिएगा सर, कितनी माइन्यूट चीजें भी लोग आपसे पूछ रहे हैं। कह रहे सर मैं कितना बड़ा प्लॉट लूं और उस प्लॉट में कितने एरिया में मकान बनाऊं और कितने को छोड़ दूं, जिससे किसी पड़ोसी का प्लॉट हो बगल में या फिर किसी पड़ोसी का कोई बुरा प्रभाव आना है तो वो भी ना हो। सर देखिए, इसकी तो कोई हद नहीं होती कि आप कितना बड़ा प्लॉट लें। हाँ, जितनी बड़ी कैपेसिटी आपकी है उतना बड़ा प्लॉट ले लीजिए ना, और उसके सेंटर में मकान बना दीजिए। आइडियली एक साइज लेते हैं सर 100 गज माना। 100 गज में कुछ नहीं होगा सर। अच्छा, 100 गज में कुछ नहीं होगा। इससे हम अपने पड़ोसियों को कवर नहीं कर सकते। ओके। हमें कम से कम अगर एक पड़ोसी की जगह चाहिए तो 50 फीट जगह चाहिए दूसरे पड़ोसी के लिए। बीच में, हमारे बीच में और उसके बीच में 50 फीट मिनिमम हमें एरिया चाहिए, तब हम इसको क्योर कर सकते हैं। तो एक साइड से होगा, दोनों साइड से 50? दोनों 50-50 दोनों साइड हो गया ना सर। हाँ। अब 50 फीट का घर, 50 फीट इस साइड, 50 फीट इस साइड, 150 फीट, 150 बाई 150 फीट का। तो ये हाउस अगर मिनिमम है ये, अदरवाइज तो आप जितना बड़ा मर्जी लो ना, जितनी आपकी कैपेसिटी है लो। ओके। उसके सेंटर में आप अपना हाउस बनाओ, करने दो पड़ोसी को, जो गड्ढा खोदता है कुछ करता है करने दो। और कोशिश करो, अगर आपने साउथ फेसिंग ले लिया, अगर आपने साउथ फेसिंग प्लॉट ले लिया, फिर तो कहना है कि आप खोदने दो पड़ोसियों को जितना मर्जी। तो उसमें स्पेस नहीं छोड़ना है? छोड़ना, उसमें भी छोड़ना है। अच्छा। पर उसमें हमारे पास साउथ में एक ऑप्शन आ जाते हैं ना कि साउथ में तो कोई गड्ढा खोद ही नहीं सकता, रोड है, खोदते रहे। गड्ढा साउथ में नहीं खुदना चाहिए आपसे, वो खतरनाक होता है। बाकी जहाँ मर्जी खुद जाए। सर हरिओम शर्मा है और वो सवाल पूछ रहे हैं कि मेरा बाथरूम साउथ में है और उसके ऊपर सीढ़ियां हैं, क्या करूं? सर बिल्कुल भी बाथरूम को यूज़ ना करें। एक तो बाथरूम बोल रहे हैं, उसमें टॉयलेट भी है, तब तो बिल्कुल ख़तरनाक है, उसे बिल्कुल यूज़ ना करें। और सीढ़ियाँ भी आप नोटिस करेंगे, आपका सामान काफ़ी पड़ा होगा सीढ़ियों में, ऊपर ममटी के ऊपर भी, तो आप बिल्कुल उसे यूज़ ना करें। और दूसरा, अगर आपका साउथ में कोई रूम नहीं है तो फिर तो आपकी लाइफ, बड़े हडल्स आपकी लाइफ में खड़े हुए हैं। तो आप इसको अवॉइड करें, बिल्कुल उसे बंद कर दें यूज़ करना, या हटा दें, तोड़ दें, निकाल दें। वो खतरनाक है। ठीक है। डॉक्टर रश्मि, एक सवाल है, ये सवाल है संगीता का। कह रही है तिजोरी का मुंह उत्तर में खुलना चाहिए या उसे हम बंद करके भी रख सकते हैं, मुंह चाहे उत्तर की तरफ भी हो? नॉर्थ की वॉल के ऊपर अपनी तिजोरी को प्लेस करें ताकि वो आपके घर के अंदर की तरफ फेस कर रही है। और उसका मुंह खुला रहे? नहीं, तिजोरी का मुंह आप क्यों खोल के रखेंगे? तिजोरी में तो आप अपनी वैल्यूएबल्स रख रहे हैं ना। तो नहीं, आप उसको देखिए, ऐसे तो फिर हम मटका रखवाते हैं। आप मटके के अंदर अपना सब कुछ रखिए तो ओपन है, तो वो कहीं ना कहीं आज के सिनेरियो में थोड़ा सा अनसेफ है, क्योंकि आप अपने घर में सर्वेंट्स भी होते हैं और आए गए भी होते हैं, तो आप थोड़ी सिक्योरिटी तो मेंटेन करते हो। तिजोरी का मुंह आप क्यों खोल के रखेंगे? रखिए, बंद रखिए। वो सोचना और ज्यादा आ जाए। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, एनर्जी तो हमें दिखाई ही नहीं दे रही ना। हाँ। एनर्जी तो नैनो लेवल पे चल रही है, तो ऐसा नहीं है कि वो हमें पूरा दरवाजा खोल के बिल्कुल ही अंदर जाके बैठ जाएंगी। इट्स वो जो लक्ष्मी जी अगली बार सर ये सवाल आएगी, अब तिजोरी में एक पाइप लगा के नॉर्थ की तरफ कर देंगे। ये नॉर्थ तिजोरी का सर ने जो फैलाया है ना मैम, तो लोग एक एक चीज चाह रहे हैं। असल में थोड़ा उपाय करके लोगों को रिजल्ट मिलने लगा है, तो चाहते हैं और बड़ा नहीं, हम तो जाते हैं, मतलब इतने जबरदस्त रिजल्ट लोगों के पास हमें देखने को मिलते हैं। आप देखिए, कुछ लोगों के तो कमेंट आए हैं कि ये मेरा लोन उतरना शुरू हो गया है। जब मैं परेशान था पिछले 15 साल से लोन से, मेरा लोन उतरना शुरू हो गया। मैं व्हाट्सएप पे आया मेरे पास कमेंट। वो तो कमेंट सेक्शन में भी आते हैं सर, इस तरह के जो लोगों के रिव्यूज हैं वो हमें कमेंट सेक्शन पे भी मिलते हैं। ठीक है, लेकिन सर एक सवाल है, ये स्टोरी वॉइस इनकी आईडी है, कह रहे हैं कि मेरे प्लॉट के साउथ में बेसमेंट वाला घर है, अब हम अपने वास्तु को कैसे बदलें कि उसका असर हम पे ना हो? बड़ा मुश्किल काम है। देखिए सर, ये तो बड़ा जटिल काम आपने बता दिया। अगर आपके साउथ में बेसमेंट है
और आपके यहाँ नहीं है और आपके नॉर्थ में भी नहीं है, तो ये बड़ा जटिल काम है। तो मैं सोचूंगा आपको घर शिफ्ट हो जाना चाहिए, वहाँ से निकल जाना चाहिए। और आप दोबारा कमेंट में हमें बताएं, क्या आपके यहाँ किसी को चेस्ट में प्रॉब्लम है, सांस की प्रॉब्लम है, कोई इस तरीके की समस्या आपके यहाँ भी है और नहीं है, तो ये दोबारा बताएं आप। तो ये बड़ा ख़तरनाक सिस्टम है और ये आपको ले डूबेगा, हेल्थ से भी और वेल्थ से भी। तो सर अक्सर हम कहते हैं कि हम आपका घर देख के बताते हैं कि आपकी क्या दिक्कत है, अगली बार से हम बोलेंगे आपका सवाल सुनकर हम बता देते हैं कि आपके घर में क्या दिक्कत है। ठीक है, लेकिन डॉक्टर रश्मि एक सवाल है, भावना शुक्ला है, कह रही है कि मैं जानना चाहती हूँ कि क्या सभी छात्रों के लिए नॉर्थ ईस्ट स्टडी के लिए बेटर होता है या फिर उनकी कुंडली से ये जानना होता है कि पर्टिकुलर इस बच्चे की ये दिशा है पढ़ने के लिए? दोनों ही बातें हैं। देखिए, जब हम कुंडली में पंचम भाव से देखते हैं एजुकेशन, और अगर बच्चे का पंचम भाव कमज़ोर है तो उसको हमने मैनेज करना है। लेकिन अगर आप उसको नॉर्थ ईस्ट में, अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में उसकी स्टडी टेबल लगा देते हैं, सारा बुक मटेरियल भी वहीं लगा देते हैं, स्टडी शेल्फ भी वहीं लगा देते हैं और उसको उसी जोन में बैठा देते हैं, वो तो काम करेगा ही करेगा। अब एक देखिए, एक बहुत बढ़िया हम इसमें उपाय करते हैं। यूजुअली क्या होता है, आज के सिनेरियो में बच्चा पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना चाहता है। अब ये कॉम्बिनेशन बनता है पंचम भाव और 12वें भाव से, द्वादश भाव से। लेकिन ये कॉम्बिनेशन बनता है षडाष्टक, जो खतरनाक है। बच्चा या तो बाहर चला जाएगा, बच्चा बाहर चला जाएगा, वापस नहीं आएगा, या बाहर जाके वो इतना परेशान होगा कि वो पढ़ाई छोड़ के वापस आ जाएगा। दोनों सिचुएशन खतरनाक है। अब हमने ये मैनेज करना है। ये हम वास्तु से कैसे मैनेज करते हैं, आप बिल्कुल प्योर नॉर्थ ईस्ट में, अगर उसका बेडरूम भी नॉर्थ में है तो नॉर्थ के भी नॉर्थ ईस्ट में आपने उसकी स्टडी टेबल लगानी है, बुक शेल्फ भी वहीं लगाना है, उसकी चेयर आपने साउथ में लगानी है, वो उधर ही फेस करके पढ़ाई के। और एक काम आप कर सकते हैं, उसके नॉर्थ ईस्ट में आप विंडो क्रिएट कर दीजिए। अच्छा, वहाँ से अब उसको फुल फ्लैश एनर्जी आएगी। सुबह सुबह कर्टन खोल दीजिए सो दैट वो एनर्जी गेन करे। वो एनर्जी के थ्रू जो बुक्स से मिक्स होती हुई उसके पास आ रही है, उसकी पॉजिटिविटी बढ़ाएगी ही बढ़ाएगी, उसका सक्सेस रेट बढ़ जाएगा। और उसने विदेश जाना है, वहाँ पे आप एक वाइट कलर का एरोप्लेन प्लेस कर दीजिए। एरोप्लेन की डायरेक्शन भी नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो, ठीक है। वो बच्चा मलाई की तरह विद स्कॉलरशिप विदेश जाएगा, आपसे 1 रुपया नहीं लेगा। अच्छा, कॉल आ जाएगी वहाँ से कि दिस चाइल्ड हैज़ बीन सेलेक्टेड। ये वास्तु का जादू है। आपका बच्चा हार्डवर्क तो कर ही रहा है, उसके हार्डवर्क को पहिए लग जाएंगे। अब आप लैपटॉप भी वहीं प्लेस कीजिए, उसका चार्जर, फ़ोन, क्योंकि आज की डेट में फ़ोन पे ही सारे, ईमेल पे ही सारे मैसेज आते हैं, फ़ोन भी एक बहुत नेसेसरी गैजेट हो गया है, वो भी आप उसी टेबल पे रखिए। उसका चार्जिंग पॉइंट भी आपने उधर ही लगाना है। एवरीथिंग हैज़ टू बी इन नॉर्थ। ओके। सो जितना आप वो जोन यूज़ करेंगी बच्चे के लिए, उस बच्चे का सक्सेस रेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में वो बच्चा आपका विदेश भी आराम से चला जाएगा। ठीक है मैम। सर एक सवाल है, ये कार्तिक हैं और कार्तिक हमें दिल्ली से मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उनका बच्चा है और वो अक्सर अंधेरे में ही रहना चाहता है। हम जाते भी हैं, उसके कमरे की लाइट जलाते हैं, फिर वो बंद कर लेता है, फिर पढ़ रहा होता है, लेकिन अंधेरे में ही पढ़ना उसे ज़्यादा पसंद है, अंधेरे में रहना उसे ज़्यादा पसंद है। उसको लाइट से थोड़ी परेशानी हो रही है, क्या ये वास्तु दोष है? ये वास्तु दोष भी हो सकता है, कुंडली में भी दोष हो सकता है। अच्छा। तो ऐसे लोगों का सूर्य पीड़ित होता है, तो वो लोग ज़्यादा अंधेरे में रहना पसंद करते हैं और शनि और सूर्य से प्रभावित होते हैं, तो ऐसे लोगों की ऐसी पोजीशन होती है। तो कोशिश करें उसका जो रूम है उसमें वाइट कलर करवाएं और उसका रूम चेंज करें। आप देखें कहीं वो साउथ में या साउथ वेस्ट में या वेस्ट में तो नहीं सो रहा। अगर ऐसा है तो तुरंत उसका रूम बदलें, आप ईस्ट में या नॉर्थ में लाएं, तो उसमें राहत ज़रूर मिलेगी। ठीक है सर, ये एक सवाल है, निधि मिश्रा हैं। निधि मिश्रा कह रही हैं कि आपने ऑफिस की तो कई बार हमें डायरेक्शन बताई है, दिशाएं बताई हैं, लेकिन वो घर में ऑफिस बनाना चाहती हैं,
क्या डायरेक्शन हो सर जिससे काम चल जाए? बनाइए आप घर में, अगर आपने ऑफिस बनाना है सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर पे बनाइए। अगर आप ऊपर आपके पास है, लोग बाग ऊपर बना लेते हैं, लास्ट फ्लोर पे कमरा खाली है जी बना दिया जी, फेलियर हो जाते हैं। आप ग्राउंड पे बनाइए, नॉर्थ में बनाइए, ईस्ट में बनाइए, कहीं भी बनाइए, ग्राउंड फ्लोर पे बनाइए। तो टॉप फ्लोर पे छत पे नहीं बनाना टंकी के पास। हाँ नहीं, वो नहीं करना चाहिए कि छत खाली पड़ी है जी, एक वहाँ आपने टेम्परेरी कमरा बना के उसमें ऑफिस बना लिया, नहीं वो सब नहीं करना चाहिए। पर सर वैसे आपको क्या लगता है इन टोटलिटी के कई तरह के केस आते होंगे, ऑफिस की जगह होना चाहिए, घर की जगह होना चाहिए, तब काम करता है या मिक्स तभी काम करता है। पर हमें होता क्या है, हमें अपने घर में ना ऑफिस के हिसाब से एक जगह जरूर सेलेक्ट करनी चाहिए जहाँ हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हों, हमारी फाइलें पड़ी हों, और हम रात दिन जब मर्जी बैठ के काम करें। अब मैं सुबह 5 साढ़े 5 बजे अपने टेबल पे बैठ जाता हूँ जो मेरे घर में लगी हुई है, और रात को 1-2 बज जाता है। तो मैं इतना टाइम अगर मैं बाहर ऑफिस में कहीं जाऊं तो शायद नहीं अटेंड कर सकूंगा, क्योंकि बीच में कभी आधे घंटे के लिए मैं किसी और काम में कर लग गया, कुछ और काम 15 मिनट के लिए निकल गया, तो ये घर में तो चलता रहता है, और ऑफिस में बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इतना लंबा टाइम आप एक जगह पे बैठे हुए, तो ये दिक्कत हो जाती है। इसलिए मैं हर एक को सजेस्ट करता हूँ कि आप अगर घर बना रहे हैं उसमें घर के अंदर एक ऑफिस जरूर बनाइए। वहाँ क्लाइंट अटेंड नहीं करने। अच्छा। हाँ, वहाँ क्लाइंट अटेंड नहीं करने, वो नहीं होगा काम, वहाँ नहीं आएंगे, आपकी सेल नहीं बढ़ेगी, आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी। आप मैनेज होंगे उस घर से, उस घर के ऑफिस से, वो जरूर होगा। ठीक है। मैम पूर्णिमा दीपक सैनी है, इनका प्रश्न है कि उत्तर पूर्व घर का या कमरे का जिसमें बच्चे को पढ़ाई के लिए बताया जाए, कृपया उत्तर दें, क्योंकि दक्षिण मुखी घर है, दक्षिण पूर्व में प्रवेश है और इनका उत्तर बंद है। कई सारी दिशाएं एक साथ बता दी हैं सर। दिशाएं तो बता दी, पर इन्होंने तो एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा घर अपना बना दिया। आप ये कह रही हैं आपका उत्तर बंद है और उत्तर पूर्व में आप अपने बच्चे का रूम सेट कर रही हैं जी, और घर दक्षिण मुखी है सर। दक्षिण और एंट्रेंस में देखिए क्या बताइए, और प्रवेश है सर, पूर्व में प्रवेश है और उत्तर बंद है। ये टास्क है सर। नहीं सर, खतरनाक घर है। अच्छा, खतरनाक हाउस है। तो क्या हो सकता है सर, और क्या दिक्कतें इनको आ रही होंगी? हर चीज में दिक्कतें आ रही हैं सर। फेलियर, उनका बच्चा इतने फेलियर फेस करेगा कि एक स्टेज पे आके कुछ भी हो सकता है। कुछ भी से मतलब है? मतलब डिपेंड करता है कितना टाइम हो गया उनको वहाँ रहते हुए ना जी, उस पर बड़ा निर्भर करता है। वो लंबे टाइम तक वहाँ रहते हैं तो ओवरऑल सबका ही सक्सेस रेट बड़ा डाउन चला जाएगा और उसमें फेलियर होने के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। तो इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है, कोई चीज़ से सही कर सकते हैं? सर या तो नक्शा वक्शा मिल जाए उसका, तब तो थोड़ा सा बताया जा सकता है। अदरवाइज जितना इन्होंने बताया है उस हिसाब से ये हाउस हमें ठीक नहीं लगा। और मैं बताऊं, अगर वो बच्चा उसी जोन में सो रहा है और उसका नॉर्थ बंद है तो कोई बड़ी बात नहीं कि डिप्रेशन के कारण वो किसी ड्रग्स में चला जाए या ड्रिंक लेने लगे। अरे, और वो इतना ड्रिंक लेगा और आपके घर में शायद कोई पीता भी नहीं होगा जितना वो बच्चा पी रहा होगा, कि आपको उसका इलाज कराना पड़ेगा। इतना खतरनाक है अगर वो नॉर्थ बंद है तो। ठीक है मैम, आगे बढ़ते हैं। जसीर सिंह का सवाल है सर, ये कह रहे हैं कि मेरा उत्तर दिशा का घर है, घर में फलों का पेड़ है, सर किस दिशा में ये पेड़ लगाने सही रहेंगे? एक तो अगर उत्तर दिशा में घर है तो सबसे पहले तो उत्तर दिशा में पेड़ नहीं पौधे होने चाहिए। ओके। ऊंचे पेड़ उत्तर दिशा में ठीक नहीं होते, तो आप पौधे लगाइए, उनमें फलदार लगाइए, कोई भी लगाइए। 4 फुट से ऊंचे आप पौधे मत होने दीजिए, उनको ऊपर से ट्रिम कर दीजिए, स्प्रेड होंगे, फैलेंगे, ऊपर नहीं उठेंगे। अच्छा, आप ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है। मैम एक सवाल है, ये मुनीज हैं, कह रहे हैं कि हमारा टॉयलेट बाथरूम उत्तर दिशा में है, क्या ये ठीक है? बहुत बढ़िया पोजीशन है। टॉयलेट और बाथरूम होना ही उत्तर या पूर्व दिशा में होना चाहिए। वो सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक जोन है। वो आपका जो, क्योंकि हमारी पृथ्वी नॉर्थ ईस्ट में टिल्टेड है, दैट इज़ 23.5 डिग्री टिल्टेड है, तो हमारा जो एनर्जी आने का रास्ता है, एक कॉस्मिक एनर्जी आने का रास्ता, और एक होता है हमारा नॉर्थ।
जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड आने का रास्ता, इस जोन के बीच में नॉर्थ टू नॉर्थ ईस्ट, दिस इज द मोस्ट एनर्जेटिक जोन। ठीक है, यहाँ से एनर्जी ने आने आना है। अब आप जब टॉयलेट जाते तो एक फ्रेश होते हैं आप मॉर्निंग में, और पहले लोग तो कहते थे ना अंधेरे अंधेरे में हो जाते हैं, दैट इज वो ब्रह्म काल यूज कर रहे हैं। अब ये जोन आपका घर का ब्रह्म समय भी लगता है यहाँ पे, क्योंकि सूर्य लगने से पहले, सूर्य निकलने से पहले, पूर्व में निकलने से पहले, वो थोड़ा टाइम पहले उसकी किरणें आनी शुरू हो जाती हैं, कहते पता लग गया, वो भी नॉर्थ ईस्ट है। तो दिस इज द बेस्ट प्लेस टू मेक योर टॉयलेट, क्योंकि आप फ्रेश होते हैं, रिलीज होते हैं, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपका माइंड फ्रेश हो जाता है, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आप एनर्जेटिक, आप काम करने लायक होंगे। आपका अगर पेट साफ नहीं होगा ना, आप कोई काम करने लायक नहीं होगा। तो इसमें शर्त एक ही है जी कि जो आपका टॉयलेट हो वो मॉडर्न टॉयलेट हो। ओके, अगर ट्रेडिशनल टॉयलेट है वो नॉर्थ में नहीं होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए, ईस्ट में नहीं होना चाहिए। मॉडर्न टॉयलेट है, बहुत बढ़िया है। ठीक है सर, एक सवाल है, रमा त्रिपाठी हैं, यूपी कानपुर देहात से, उन्होंने पूछा है आपसे कि मेरा भाई बहुत नशा करता है, घर में सब लोग बहुत परेशान हैं, सब कुछ उसने बर्बाद कर दिया है, इसका कोई उपाय हो तो बताएं। मेरा घर उत्तर मुखी है, और उत्तर मुखी है, और दरवाजे के पास ही उसका कमरा है। उसके भाई का जो रूम है ना, जहाँ सोता है, वो डोर के आसपास ही है, और ज़्यादातर उम्मीद ये है कि वो नॉर्थ वेस्ट में उसका रूम है। आप रूम बदल दें तो आप नोटिस करेंगे, टाइम जरूर लगेगा, क्योंकि एक जो डैमेजेस हो जाते हैं हमारे माइंडसेट में और सब चीज़ों में, टाइम लगता है उसमें, और ठीक होने की संभावनाएं प्रबल है। और एक आप काम करें, उसका अगर नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम है ना, तो यूजुअली क्या करते हैं लेडीज़, वो बॉटल जो खाली होती है ना, वो उठा के अपने किचन के पीछे वाले स्टोर में डाल देंगी या इधर उधर डाल देंगी। नहीं, उसी जोन में आप रखिए, वो बोतल घर पे लाता होगा, पीता होगा, उसी जोन में नॉर्थ वेस्ट वाले ही रूम के नॉर्थ वेस्ट में आप वहाँ पे बार भी उसकी क्रिएट करें, और खाली बोतल भी वही रखें। वो धीरे धीरे अपने आप वहाँ पे, बेडरूम भी आप चेंज करेंगे ऑब्वियसली, आप बच्चे को पहले तो वहाँ से शिफ्ट कर देंगे, अब वो जोन जब खाली हो जाएगा ना, वहाँ आप क्रिएट करें। तो क्या इससे उसकी शराब छूट जाएगी, या शराब की पीने की जो मात्रा है वो कम हो जाएगी? दोनों ही बातें होंगी जी, कम भी होगी और छूट भी जाएगी। एकदम से तो छोड़ने मुश्किल होता है, धीरे धीरे कम होगी और उसके बाद छूट जाएगी। वो डेथ जोन है। वो अगर बच्चा वहाँ पे, आपका भाई वहाँ सो रहा है, तो वो उस डेथ की तरफ जाना शुरू कर देता है। आपने शराब को वहाँ रख दिया, वो डेथ की तरफ जानी शुरू कर देगी। ठीक है, आखिरी पड़ाव पे हैं, आखिरी सवाल सर, ये राजस्थान से, चुरू से सवाल है। कह रहे हैं कि हमारा घर नॉर्थ ईस्ट में है और ओपन भी है, और मेरा सवाल ये है कि मेरा भाई है, उसका नाम, हालांकि मुझे नाम कोट करना नहीं चाहिए, हालांकि इन्होंने लिखा है, इनके भाई हैं और उसकी शादी नहीं हो रही है। पहले उसने हाँ कर दी थी शादी के लिए, अब वो मना कर रहा है, उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, हमें क्या करना चाहिए? वो बाहर जॉब करता है, हमसे नॉर्थ डायरेक्शन में है, चंडीगढ़ में। तो सर उसके चंडीगढ़ वाले हाउस की पोजीशन देखनी पड़ेगी ना जी। उनके चंडीगढ़ वाले हाउस की पोजीशन देखनी पड़ेगी कि वहाँ की पोजीशन क्या है। कहीं वहाँ ऐसे जोन में तो नहीं है, वहाँ हो सकता है वो साउथ में सो रहा हो, तो बिल्कुल नहीं मानेगा। तो पहले तो माना था वो, हाँ कर दी, फिर ना कर दी। जब तक वो इनके घर में रह रहा था, जब तक किसी और घर में रह रहा था। ये नोटिस करें कि क्या उस घर में आने के बाद ऐसी स्थिति आई है। अच्छा, हाँ और ना के बीच में क्या घर बदला है? हाँ, ओके। तो ये चांसेस ज़्यादा है, मैक्सिमम चांसेस हैं। और क्या होता है, आपने एक घर लिया, उसका असर आने में भी आपको 6 महीने साल लग जाते हैं। एक वो भी स्थिति है कि हम पहले कुछ और थे, अब कुछ और है, तो वो एक वो स्थिति भी हो सकती है। तो जो चंडीगढ़ में रहते हैं, वहाँ उनका हाउस है, उसको समझना ज़रूरी है इस बात के लिए, और तभी उसका कोई ट्रीटमेंट निकाला जा सकता है। तो कई सवाल होते हैं जिनका जवाब हम ना में नहीं सुनना चाहते जी। मेरा भी एक सवाल है, अगले हफ्ते मिल रहे हैं हम सर? हाँ में चाहिए जी जी जी। तो अगले हफ्ते मिल रहे हैं मैम, इसी हाँ के साथ, इस बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ, सर के दावों के साथ, गारंटी के साथ, तो मुलाकात होती है सर। जरूर जरूर। थैंक यू सो वेरी मच सर, थैंक यू सो मच मैम। तो आज के इस पॉडकास्ट को यहीं समेटना है, और आपकी जिंदगी में सिर्फ हाँ 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 ही हो, और ये हाँ आपके लिए सुखदाई हो, सफल हो, खुशियों से भरी, और जीवन में उमंग और तरंग की ये लहर यूं ही कायम रहे। इसी उम्मीद को
मैं अगले हफ्ते भी लेकर आपके पास इसी पॉडकास्ट पे आऊंगा। शुक्रवार शाम 6 बजे हमारी आपकी मुलाकात होती है आपके सवालों के साथ। अपने ढेर सारे सवाल भेजिए, बताइए कि आप इस पॉडकास्ट में और क्या देखना चाहते हैं, क्या पसंद आ रहा है और क्या पसंद नहीं आ रहा है, ये भी बताएंगे तो सिर माथे। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और याद रखिए मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।